सर, आप पे एक सीओ का मारपीट करने का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहना है? ये बिल्कुल निराधार आरोप है, गलत आरोप है। इस आरोप में कोई दम नहीं है। कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेष में आकर के, किसी बहकावे में आकर के सीओ ने इस तरह का काम किया है। वो गाली देने की बात कर रहे हैं, आपके ऊपर केस भी हुआ है, वो लिखित आवेदन भी दिए हैं। वो जो लिखित आवेदन दिए हैं उसको मैंने भी देखा है। आप लोगों के माध्यम से पहले पता चला, उसके बाद मैंने आवेदन मंगा करके देखा है। उस आवेदन में कही गई बात कोई भी सही नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैंने उनको अपने घर पे बुलाया था, और उन्हीं को केवल नहीं बुलाया था, उनके साथ और पदाधिकारी आए थे। सबों को बुलाया था, बुला करके उनसे बात की थी, और बात का संदर्भ ये था कि कुछ दिन पहले, आज से 8-10 दिन पहले, पारू प्रखंड के धरफड़ी ग्राम में सहनी टोला में आग लगी हुई थी। काफ़ी गरीब लोग थे, करीब 15-16 घर में आग लगी थी, और 10 दिन से उसका अनुदान मिल नहीं रहा था। मैंने उनसे पूछा कि अनुदान क्यों नहीं दे रहे हो भाई? उन्होंने बताया कि सर, शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है, इसलिए अनुदान देने का प्रावधान नहीं है। मैंने बताया, जो मुझे जानकारी है, मैंने बताया कि गलत बात है। फिर मैं सोचा कि हो सकता है सीओ बोल रहे हैं, इनको पता हो। मैंने तुरंत लगाया, सीनियर पदाधिकारी एसडीओ को फ़ोन लगाया। मैंने पूछा कि एसडीओ साहब, क्या इसमें प्रावधान नहीं है क्या? बोले कि नहीं, प्रावधान है देने का। वो तो आपदा में आग लगती है और 24 घंटे के अंदर देना है। मैं बोला कि मेरे साथ बैठे हुए सीओ साहब, ज़रा बात कर लीजिए। मैंने सीओ साहब से बात करवाया। सीओ साहब को उन्होंने भी फटकार लगाई कि नहीं, वहाँ देना है, जल्दी दो। उसके बाद में सीओ से मेरी बात हुई कर्मचारियों पर। सरकार का आदेश था, आज से 3 महीना पहले जो भी नए कर्मचारी गए हैं सबको प्रभार देना है, डोंगल दे देना है, ताकि नए कर्मचारी काम करें। लेकिन पारू प्रखंड, इतना बड़ा प्रखंड में मात्र 3 कर्मचारी काम कर रहा है। किसी नए कर्मचारी को पिछले 3 महीनों में डोंगल नहीं दिया गया। मैंने पूछा, ऐसा क्यों किया आपने? आप हर महीने में 2-2, 3-3 चिट्ठी निकालते हैं कर्मचारियों को बदलने की। वो बोले कि ऐसा नहीं किए हैं। तब मैं फिर ऑफिस में फ़ोन करके वहाँ के 2-3 लिपिक वगैरह जो पदाधिकारी हैं, कंप्यूटर वगैरह पर बैठे हैं, डाटा ऑपरेटर वगैरह, बुलाया। बोला कि वो चिट्ठी निकाल के लाओ। उन लोगों ने चिट्ठी दिया, सही में था, बात था। तो 3-3 बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए हुए हैं। और केवल वहाँ के जो कर्मचारी, 2-3 कर्मचारी पुराने हैं जो अनुबंध पे हैं, वो लोग नहीं देना चाहते थे डोंगल, केवल धन उगाही के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ अभी बहुत बड़ा मसला, अभी 4 लेन रोड पास हुआ है, उसमें लोगों के ज़मीन का परिमार्जन चल रहा है, क्योंकि लोगों का पेमेंट होना है। पेमेंट जिसका 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख होना है, वैसे लोग दौड़ भाग करने से अच्छा समझते हैं कुछ देर लेन कर दे। और उसमें हमने मना किया, और यही उन लोगों को लगा कि जब तक राजू सिंह इस बात के लिए मना करेंगे, हम लोग का उगाही हो नहीं पाएगा, इसलिए चलो इनको फंसा करके कुछ किया जाए। तो मैं जितना उनके बारे में मेरे पास में रखा हुआ है तथ्य, अगर उस चीज़ को पदाधिकारी देखेंगे, जांच करेंगे, तो निश्चित रूप से वैसे पदाधिकारी निलंबित नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि वैसा पदाधिकारी डिसमिस हो जाएगा। और मैं मिलूंगा, मिलकर के लोगों को बताऊंगा। और इसके पहले भी, आज से 6 महीना पहले भी मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के सारी बात बताया था। जिलाधिकारी महोदय भी इस बात से अवगत हैं कि पदाधिकारी कहीं से सही नहीं है। और तब तो उन्होंने जाकर के विभाग को पत्र कब भर के भेजा था, सर्किल अफसर के बारे में पत्र कब भी भरा जा चुका है। और वैसे लोगों के पक्ष में कौन से लोग आ रहे हैं? तो मैं तो यही समझता हूं कि भ्रष्ट लोग के पक्ष में जो महाभ्रष्टाचारी होगा वही जा सकता है। तो वैसे भ्रष्ट लोग उसके पक्ष में जा रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री से मिलूंगा। हम लोग के बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिल करके अपनी बातों को बताऊंगा।